हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सन और आप सुन रहे थे मेरे साथ मन चला तेरी ओर भाग 2। सूर्या के बेहोश होते ही सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद सोनाक्षी ने उसके जख्म पर ऑपरेट करना शुरू किया। सूर्या का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो कुछ घंटे बाद उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उसकी हालत अब भी थोड़ी नाजुक थी, इसीलिए डॉक्टर ने आज रात सूर्या को अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए इंस्पेक्टर से बात की। तो इंस्पेक्टर सर अपने 2 हवलदारों को सूर्या पर कड़ी नज़र रखने के लिए हॉस्पिटल में छोड़कर वे वहाँ से चले गए। डॉक्टर श्रुति के इस लापरवाही हरकत पर उनके सीनियर डॉक्टर प्रकाश ने उसे बहुत चिल्लाया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर सोनाक्षी का शुक्रिया अदा किया और सज़ा के तौर पर डॉक्टर प्रकाश ने श्रुति की नाइट ड्यूटी सूर्या के लिए लगा दी और उससे कहा कि वो तब तक घर नहीं जा सकती जब तक सूर्या इस हॉस्पिटल में है। अगली सुबह जब डॉक्टर श्रुति सूर्या को चेक कर रही थी तो सूर्या ने कहा, क्या तू वही डॉक्टर है जिसने कल अपन का ऑपरेशन किया? श्रुति को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे हाँ कहे या ना, इसीलिए उसने खामोश रहना ही ठीक समझा। श्रुति का इस तरह उसकी बातों को नज़रअंदाज करने पर सूर्या को बहुत गुस्सा आ गया, तो वो चिल्लाते हुए बोला, तेरे को अब उनकी बात समझ नहीं आ रही है क्या? कुछ पूछा है ना तेरे से? तो श्रुति डर के मारे हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जिसने तुम्हारा इलाज किया। वो डॉक्टर सोनाक्षी है। प्लीज़ मेरी जान मत लेना, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। कहाँ है वो डॉक्टर? अब उनको मिलना है, जा बुला कर ला उसे, सूर्या ने कहा। तो श्रुति जाते जाते खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, है तो एक जेल का अपराधी और एटीट्यूड तो देखो, मुझे ऑर्डर दे रहा है। ए डॉक्टर नहीं, जो कहना है अपन के मुंह पर बोल, सूर्या ने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, कहकर श्रुति वहाँ से चली गई। फिर वो सोनाक्षी को ढूंढते हुए दौड़कर उसके पास आई और हांफते हुए कहने लगी, सोनाक्षी तू प्लीज़ अभी जाकर उस पेशेंट को चेक कर ले, वो तुझे ढूंढ रहा है। श्रुति रिलैक्स, क्या हुआ तुझे? तू इतना हाफ क्यों रही है? और कौन सा पेशेंट मुझे ढूंढ रहा है? सोनाक्षी ने पूछा। तो श्रुति बोली, वही कल वाला सन की पेशेंट, वो होश में आते ही तुझे ढूंढने लगा। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ, कहकर सोनाक्षी वहाँ से चली गई। सोनाक्षी सूर्या के कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। अंदर जाने की अब भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर खड़े हुए वो कहने लगी, उसने मुझे क्यों बुलाया होगा? ऑफ कोर्स, कल मैंने उससे बिना पूछे उसका ऑपरेशन जो किया। अगर उसने मेरी जान ले ली तो? अच्छा हुआ जो मैं अपने साथ ये पेपर स्प्रे ले आई, कहकर सोनाक्षी कमरे के अंदर चली गई। सूर्या ने जैसे ही सोनाक्षी को देखा तो बस देखता ही रह गया, मगर सोनाक्षी ने सूर्या की ओर देखा तक नहीं, बल्कि वो अपनी नज़रें झुकाकर डरते हुए कहने लगी, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने आपसे बिना पूछे ज़बरदस्ती आपका ऑपरेशन किया, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आप हमें अपना ऑपरेशन करने ही नहीं दे रहे थे, तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। थैंक यू, सूर्या ने कहा। हाँ? सोनाक्षी ने सूर्या की ओर देखते हुए एकदम से पूछा, जैसे उसे इस शब्द की उम्मीद ना हो। तो सूर्या बोला, इस अस्पताल में सभी डॉक्टरों के कान के पर्दे ढीले हैं क्या? अपुन ने कहा कि कल अपुन की जान बचाने के लिए थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो हम डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है, सोनाक्षी ने कहा। अगर सभी डॉक्टरों को ऐसे अपना फ़र्ज़ याद आ जाए ना, तो उस साला अपुन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सूर्या ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। सोनाक्षी को उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने पूछ लिया, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, सूर्या ने कहा। सोनाक्षी वहाँ से जाने लगी तभी उसने देखा सूर्या के स्टिचेस में से खून आ रहे थे, तो वो झट से उसके पास गई और उस चोट पर खून को साफ करके नई पट्टी कर दी।
चोट काफ़ी गहरी है, मुझे लगता है आपको यहाँ 2-3 दिन और रुकना चाहिए, सोनाक्षी ने कहा। तो सूर्या बोला, अपन कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं है, जेल का एक अपराधी है, और वो मामू लोग अपन को यहाँ रुकने नहीं देगा। ऐसे कैसे वो रुकने नहीं देंगे? इस हालत में आपका यहाँ से जाना ठीक नहीं है, मैं अपने सीनियर डॉक्टर से बात करती हूँ, कहकर सोनाक्षी वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सूर्या के आंखों के सामने बार बार सोनाक्षी का चेहरा आ रहा था, तो वो बोला, ये अपन को क्या हो रहा है? अपन को बार बार उस डॉक्टर सोनाक्षी का ख्याल क्यों आ रहा है? शायद अपन का दिमाग खराब हो गया है। सूर्या के जख्म वाकई बहुत ज़्यादा गहरे थे, तो सीनियर डॉक्टर ने इंस्पेक्टर सर से बात की और सूर्या को 3 दिन और यहाँ रखने की इजाज़त मांगी। इंस्पेक्टर सर ने भी इजाज़त दे दी, क्योंकि 2 महीने बाद सूर्या को अदालत में पेश करना था, इसीलिए उसका ज़िंदा रहना ज़रूरी था। इसी तरह 3 दिन बीत गए। मैम, आई एम सॉरी, मैं उस पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगा सकती, एक नर्स ने सोनाक्षी के पास आकर कहा। तो सोनाक्षी बोली, सुधा, क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सॉरी मैम, मगर आपने जिन जिन पेशेंट को मुझे एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था, उनमें से एक पेशेंट तो एक सनकी इंसान है। अचानक से मुझे छुरी दिखाकर धमकाने लगा, जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से आई हूँ, सुधा ने कहा। उस नर्स के चेहरे पर डर और उसकी बातें सुनकर सोनाक्षी को पता चल गया कि वो सूर्या की बात कर रही है, तो उसने उस नर्स के हाथ से वो एंटीबायोटिक ली और सूर्या के कमरे की ओर चली गई। अंदर आते ही सोनाक्षी ने पहले सूर्या का हाल पूछते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक तो होना ही था, किसी के महफूज हाथों ने जो अपन का इलाज किया है, सूर्या ने कहा। आपने उस नर्स को छुरी दिखाकर डराया क्यों? सोनाक्षी ने एंटीबायोटिक इंजेक्शन में रेडी करते हुए पूछा। तो सूर्या ने कहा, क्योंकि अपन को उससे इंजेक्शन नहीं लगवाना था। अपन के डॉक्टर तो तू है ना, तो तेरे को ही अपन को इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो सोनाक्षी ने उसे इंजेक्शन लगाते हुए कहा, लगता है आपको अभी तक हमारे हॉस्पिटल पर भरोसा नहीं हुआ है। मैं थोड़ी बिजी थी, इसीलिए मैंने नर्स को भेजा था आपके पास। एनीवे, अब आप पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो, तो अब आप जा सकते हो। उम्मीद है हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कहकर वो जैसे ही जाने लगी, सूर्या उसे रोकते हुए बोला, क्या तेरे को पक्का यकीन है हम दोबारा नहीं मिलेंगे? क्या मतलब? सोनाक्षी ने पलटकर पूछा। तो सूर्या बोला, अभी तूने कहा ना हम दोबारा नहीं मिलेंगे। वो तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जब भी कोई पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, तो एज अ डॉक्टर उस पेशेंट के लिए ये हमारे आखिरी शब्द होते हैं, सोनाक्षी ने कहा। डॉक्टरों के आखिरी शब्द का तो पता नहीं, मगर अपन का गट फीलिंग तो यही कह रहा है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। कहकर सूर्या ने सोनाक्षी को देखते हुए मुस्कुराकर अपनी बाईं आंख हल्की से दबा दी। सोनाक्षी ने इसका कोई जवाब न दिया और फौरन वहां से चली गई। कहानी जारी है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ मन चला तेरी ओर। बाय बाय।